जिन बच्चों को पहला राउंड और दूसरा राउंड में कॉलेज मिल चुका था, अब वो बच्चा मॉपअप राउंड में काउंसलिंग कैसे करेगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यूआर रैंक 20,000 के अंदर था, लेकिन ना तो पहला राउंड ना तो दूसरा राउंड में कॉलेज मिला उन्हें। और जिन बच्चों का रैंक जो है अगर 30,000 के अंदर है, तो वो बच्चा किस कॉलेज को एक नंबर में रखेगा और कौन सा ब्रांच को एक नंबर में रखेगा? जिन बच्चों का यूआर रैंक 40,000 के अंदर है, तो वो काउंसलिंग कैसे करेगा? और जिन बच्चों का जो रैंक है वो 50,000 के अंदर है, तो वो बच्चा अपना काउंसलिंग कैसे करेगा? जहां पे लिखा हुआ ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DCECEP 2026, आपको इसी पे क्लिक करना है और इसी से आपका काउंसलिंग होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? हमें पता आप चिंता में है और आपकी चिंता सबसे बड़ा इस बात से है कि हमारी मॉपअप राउंड में सिलेक्शन कैसे होगा। हमारा रैंक 40,000 है, तो क्या हमें कंप्यूटर साइंस मिल पाएगा? हमारा रैंक 35,000 है, तो क्या हमें मैकेनिकल मिल पाएगा? हमारा रैंक 25,000 है, तो क्या हमें सिविल इलेक्ट्रिकल मिल पाएगा? ये सब कुछ का चिंता को खत्म करना एसके साइंस क्लासेस की सबसे बड़ी अदा है। अब देखो गुरु, यही तक नहीं, आपका जिन बच्चों को पहला राउंड और दूसरा राउंड में कॉलेज मिल चुका था, अब वो बच्चा मॉपअप राउंड में काउंसलिंग कैसे करेगा? जिन बच्चों का यूआर रैंक 25,000 के अंदर है, अब वो बच्चा काउंसलिंग कैसे करेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यूआर रैंक 20,000 के अंदर था, लेकिन ना तो पहला राउंड ना तो दूसरा राउंड में कॉलेज मिला उन्हें। और जिन बच्चों का रैंक जो है अगर 30,000 के अंदर है, तो वो बच्चा किस कॉलेज को एक नंबर में रखेगा और कौन सा ब्रांच को एक नंबर में रखेगा? जिन बच्चों का यूआर रैंक 40,000 के अंदर है, तो वो काउंसलिंग कैसे करेगा? और जिन बच्चों का जो रैंक है वो 50,000 के अंदर है, तो वो बच्चा अपना काउंसलिंग कैसे करेगा? और जिन लड़का का रैंक 60,000 के अंदर है, तो वो भी अपना काउंसलिंग कैसे करेगा? ये सब कुछ पर खुलकर बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप आइएगा लिंक की तरफ से। इस बार बीसीसी जो है ना, कहता है ना, तुमसे हम छुप छुप कर प्यार करेंगे, दिल में इतना ख्याल होगा कि तुम्हें भरी महफिल में इजहार करेंगे। सर मतलब बीसीसी मोहब्बत की कहानी अलग मायने में पेश कर रहा है, और बीसीसी कह रहा है कि असली मोहब्बत की कहानी वही है जो पर्दे के पीछे करे। और बीसीसी इस बार पर्दा के पीछे मोहब्बत कर रहा है। पता है सर, बीसीसी मॉपअप राउंड का कोई एक्स्ट्रा लिंक नहीं दिया। हर एक बच्चों की आंखें इस बात का इंतजार कर रहा था कि मॉपअप राउंड का लिंक सबसे ऊपर में कब आएगा। बीसीसी ने कहा कि हम ऊपर में लिंक नहीं जाएंगे, हम नीचे में लिंक आएंगे। यानी कहने का सेंस है कि आप जरा आइएगा बीसीसी की ऑफिशियल साइट पे, आना, ये मेरे सामने बीसीसी की ऑफिशियल साइट है। अब ये साइड में आइएगा ना, तो हर एक बच्चा सोच रहा था कि ये ऑनलाइन पोर्टल के सबसे एक नंबर में आएगा मॉपअप राउंड काउंसलिंग DCECP, लेकिन ऐसा बीसीसी ने नहीं किया। सर बीसीसी ने क्या किया है कि पहले वाला जो लिंक आया हुआ था ना, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DCECP 2026, अब ये 12 नंबर में ये पोर्टल है। हमने क्या कहा सर, ये पोर्टल आपको 12 नंबर में है, जहां पे लिखा हुआ ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DCECEP 2026। आपको इसी पे क्लिक करना है और इसी से आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। हाँ, अब आपको करना क्या है, अब आपको लॉगिन करना है। क्या करना होगा, यहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, यहां पे आपको पासवर्ड डालना होगा। कहिएगा संदीप भैया कौन पासवर्ड? अरे वही पासवर्ड जो आपने पहले काउंसलिंग में डाला था, वही पासवर्ड जिससे आपने पहला राउंड और दूसरा राउंड का आपने रिजल्ट चेक किया था, वही वाला आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है और ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। और जैसे आप ये साइनिंग पे क्लिक करिएगा ना, तो आपके सामने एक तरह का मतलब सबमिटेड फाइल खुलेगा, ठीक है। हाँ, और जिन बच्चों को अगर पासवर्ड याद नहीं है, तो आप ये फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिएगा, तो यहां से आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फॉरगेट करने के बाद आप नया पासवर्ड बनाइएगा। फिर साइनिंग पे जब क्लिक करिएगा ना, तो एक प्रकार का आपको एक फॉर्म खुलेगा जो सबमिटेड फॉर्म होगा। वो सबमिटेड फॉर्म में आपको करना होगा क्लियर। क्या करना होगा, हमने कहा आपको क्लियर करना होगा। आप जैसे सबमिटेड फॉर्म में क्लियर पे क्लिक करिएगा, तो आपके सामने आएगा थर्ड राउंड काउंसलिंग। हमने क्या कहा, आपको मॉपअप राउंड की जगह पे आपको लिखेगा थर्ड राउंड काउंसलिंग। क्या लिखेगा, थर्ड राउंड काउंसलिंग, ठीक है, जिससे को कहते हैं मॉपअप राउंड। आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, तो आपके सामने फिर मतलब पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालिएगा, तो फिर आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां से आप लोग कर लेना। और मैं आपको बार बार कहता हूं, काउंसलिंग खुद से नहीं करना है,
अगर आपको अच्छा मोबाइल चलाने में आप एक्सपर्ट है तो आप काउंसलिंग खुद से करना, लेकिन मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करना। हालांकि आप साइबर कैफे की दुकान में चले जाइएगा तो 50 रुपया लेगा, कर देगा, लेकिन करना कैसे अब इन बात को समझना है। आप लोग यहां तक क्लियर हो चुके होंगे। अब जरा आइएगा मेरे साथ, ठीक है। हाँ, मैंने कहा अब जरा आप आना हमारी साइड की दुनिया में। एक बात आपको समझना पड़ेगा मेरे साथी, क्या कि सर आपने एक बात कहा था, आपने हम सबको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था आप सबका? सर आप सबका एक होमवर्क था कि किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितना सीटें हैं। पहले मुझे बताओ कि वो होमवर्क को किस किस ने किया है, और जो लोग वो होमवर्क कर लिया होगा, हमें नहीं लगता है कि आपको फिर आवश्यकता पड़ेगा किसी चीज का। बस मैंने आपको इतना बोला था कि आपको जो ब्रांच चाहिए, समझ गए ना, जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच में आपका यूआर में सीटों की संख्या और आपका अपना कैटेगरी में सीटों की संख्या। जैसे आप यहां पे समझो, मैं आपको उसको ओपन करता हूं, जरा देखना, क्योंकि वो पीडीएफ हमारे सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ मेरे पास है। और जिन बच्चों के पास सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ नहीं है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ का फोटो कॉपी निकलवा लेना। ज्यादा पैसा नहीं लगेगा सीट मैट्रिक्स का फोटो कॉपी निकलवाने में, हमें लगता है कि 10 पेज है तो मान लो 15 रुपए ले लेगा, ठीक है। हाँ, आ जाना। ये वाला सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ हर किसी के पास होनी चाहिए, ये पीडीएफ ले लेना, ठीक है। हाँ, मैंने कहा क्या सर, ये पीडीएफ निकलवा लेना। और यहां पे क्या लिखा हुआ, बीकेएनएस जीपी गोपालगंज। अब आपको गोपालगंज में सिविल है तो आपको क्या करना है ना कि सिविल में आपको ये यूआर में सीटों की संख्या को रंग देना है। और आप अगर आते हैं ईबीसी में तो ईबीसी में सीटों की संख्या रंग दीजिएगा। अगर आप आते हैं बीसी में तो बीसी में सीटों की संख्या रंग दीजिएगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में सीटों की संख्या रंग दीजिएगा। अगर आप एसटी में है तो एसटी में सीटों की संख्या रंग दीजिएगा। अगर आप एससी में है तो एससी में सीटों की संख्या रंग दीजिएगा। हमने आपको कहा था कि जितना भी कॉलेज है सारे कॉलेज में आपको कॉलेज का नाम, हमने आपसे क्या कहा था सर, मैंने आपसे कहा था कॉलेज नेम, कहता कॉलेज नेम, जैसे मान लो कि मैंने कहा कॉलेज नेम गोपालगंज है, ठीक है। हाँ, यहां पे आपको अपना ब्रांच यहां पे लिखना है सर, यहां पे आपको यूआर में सीट लिखना और आपको अपना कैटेगरी में सीट लिखना है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो गोपालगंज हमको लेना है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैंने गोपालगंज का लिख रहा हूं। अब गोपालगंज में हमें देखना है कि सिविल में कितना सीट है, क्योंकि आपको दो चीज देखना पड़ेगा, एक तो आपको यूआर सीट देखना होगा और एक आपको अपना कैटेगरी का सीट देखना होगा। अब देखना है कि यूआर में गोपालगंज में कितना सीट है, तो यूआर में सिविल में आपको 4 गो सीट है, तो यहां पे 4 लिख देंगे। और इसके बाद आपका जैसे मान लो कैटेगरी क्या है, हमने कहा बीसी कैटेगरी है, तो बीसी में गोपालगंज में 1 गो सीट है। कितना सीट है, मैंने कहा 1 गो सीट है। तो ऐसे कर करके आपको जो जो ब्रांच आपको चाहिए वो ब्रांच का नाम, कॉलेज का नाम, यूआर में सीट और आपको अपना कैटेगरी में सीट, ये लिख करके ही आप काउंसलिंग करना मेरे भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है। हाँ, इतना कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहां पे आना काउंसलिंग की प्रक्रिया में। देखो हमने कहा क्या, अब आपको आना है काउंसलिंग की प्रक्रिया में। सबसे पहले सुनिएगा मेरी बातों को, जिन बच्चों को पहला राउंड या दूसरा राउंड में कॉलेज मिल चुका था, वो बच्चा एडमिशन ले चुका था या एडमिशन नहीं ले पाया था, तो अब उसको कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो जिन बच्चों को पहला राउंड या दूसरा राउंड में कॉलेज मिला था, वो एडमिशन ले चुका था, लेकिन कॉलेज उसके घर से बहुत दूर है, ब्रांच पसंद नहीं है, वो जाना चाहता है थर्ड राउंड यानी मॉप अप राउंड में। अब उसको करना क्या है, सबसे पहले आपको मॉप अप राउंड में दाल भात चोखा चटनी नहीं बनाना है। मॉप अप राउंड में दाल भात चोखा चटनी नहीं बनाना, एकदम मॉप अप राउंड में फ्रेश खाना खाना है। हाँ, एकदम बढ़िया वाला खीर, बढ़िया वाला एकदम सबे, बढ़िया वाला एकदम सुजी, है ना, मतलब एकदम फ्रेश खाना खाना है। मतलब मॉप अप राउंड में सर जिन बच्चों को पहला राउंड या दूसरा राउंड में कॉलेज मिल गया था, तो मॉप अप राउंड में वही कॉलेज आप डालिएगा जो कॉलेज में आपको जाना है। मैंने क्या कहा, मॉप अप राउंड में आप वही कॉलेज डालिएगा। ये बच्चा, हमने कहा सर जिन बच्चों को पहला राउंड या दूसरा राउंड में कॉलेज मिल गया था, तो आपको मॉप अप राउंड में वही कॉलेज डालना है जो कॉलेज आपको पसंद है, जिस कॉलेज में आपको जाना है। मॉप अप राउंड में आप वही ब्रांच डालिएगा जो ब्रांच आपको पसंद है, जो ब्रांच आपको करना है। दाल भात खिचड़ी चोखा चटनी नहीं बनाना है। हमने क्या कहा सर, मॉप अप राउंड में आप वही ब्रांच और वही कॉलेज डालिएगा जो आपको व्यक्तिगत रूप में पसंद है। मिला तो बल्ले बल्ले और नहीं मिला तो फिर भी बल्ले बल्ले, आ जाना। अब कहिएगा कि संदीप सर हमको पहला राउंड या दूसरा राउंड में हमको कॉलेज मिल चुका था, हम एडमिशन ले चुके थे, तो क्या मॉप अप राउंड में हम भाग लेंगे? तो जिस कॉलेज में अभी हम कर रहे हैं, जिस कॉलेज में हमारा एडमिशन अभी है,
क्या वो एडमिशन खत्म हो जाएगा? वो एडमिशन तब खत्म होगा जब आपको मॉप अप राउंड में कोई और कॉलेज मिल जाएगा। अगर मॉप अप राउंड में कोई और कॉलेज अलॉट कर दिया तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं वो एडमिशन आपका रद्द हो जाएगा। अगर आपको मॉप अप राउंड में कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है तो आप जिस कॉलेज में पहले से एडमिशन लिए हुए हैं वो कॉलेज आपके लिए रखा हुआ रहेगा। हमने क्या कहा सर, ये बच्चा एकदम ध्यान से सुनना, जिनको पहला राउंड और दूसरा राउंड में एडमिशन हो चुका था, आपको वही कॉलेज और वही ब्रांच डालना है जो आपको करना है। सारा कॉलेज सारा ब्रांच आपको नहीं डालना है, एकदम याद करिएगा। अगर वरना पता चला गलती से तुम सिविल से कर रहे हो पॉलिटेक्निक, मान लो भी तुम सिविल से पटना 13 में तुम मतलब एडमिशन लिया हुआ है, या मान लो तुम सिविल से समस्तीपुर में एडमिशन लिया हुआ है, अब मॉप अप राउंड में तुम्हारा गलती से वो कंप्यूटर साइंस हो गया है, फिर तुमको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, जो सिविल मिला हुआ था वो चल जाएगा खोपचा में। तो याद रखिएगा, जिन बच्चों को पहला राउंड या दूसरा राउंड में एडमिशन लिया हुआ है, जिन बच्चों को पहला राउंड और दूसरा राउंड में कॉलेज मिल चुका था, एडमिशन ले करके रखा है, तो वो वही कॉलेज डालेगा मॉप अप राउंड में, वही ब्रांच डालेगा जिसमें उसको जाना है। दाल भात चोखा चटनी खिचड़ी नहीं बनाना है, ठीक है मेरे भाई? हाँ हाँ ना। तो ये बच्चा आपने समझ गया, आपको क्या करना, आपको मन पसंद का डालना है। हाँ समझ गया ना, मन पसंद का। तुमको बीसीसी पहले सिलेक्ट कर लिया कि तुम काबिल लड़का हो, तो तुम काबिल में भी काबिल बनना चाहते हो, तो तुमको होशियारी से चलना पड़ेगा, समझ गया ना। अब जरा आगे बढ़िएगा। अब कहानी है कि संदीप भैया हमारा 20,000 रैंक था, 18,000 रैंक था, हमको सिविल नहीं मिला सर, हमको मैकेनिकल नहीं मिला सर, हमारे दोस्तवा का रैंक था 22,000 उसको मिल गया सर, हमरा काहे नहीं मिला सर। बड़ी बच्चा का शिकायत है, बच्चा का गार्जियन का भी शिकायत है कि संदीप सर, हम बोले का, बोले बीसीसी पर एगो वीडियो बनाइए ना, बीसीसी बड़ी धांधली कर रहा है। हम बोले कैसे? बोले हमारा बेटवा का रैंक था 22,000, 18,000 था, उसको कॉलेज नहीं मिला, और हमारा पड़ोसिया वाला का रैंक था 22,000, उसको कॉलेज मिल गया सर। ऐसे कैसे हुआ सर? सेमे ब्रांच में हमारे बेटबो डाल ले था, नहीं मिला कॉलेज। तो ऐसा बहुते हुआ है, और आप में से किसी का भी हुआ होगा। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको यूआर रैंक 20,000 के अंदर है लेकिन कॉलेज नहीं मिला। मेरे साथी, अब आपको समझदारी के साथ काम लेना होगा, अब आपको अपने आप को पहचानना होगा, अब आपको दिमाग चलाने की जरूरत है और आपको पेन चलाने की जरूरत है, दिल लगाने की जरूरत नहीं है। आ जाना। करना क्या होगा, सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया है किस कॉलेज में कितना सीट है, जैसे मान लो आपको ये समझना है पहले, सबसे पहले, ठीक है? हाँ, जैसे मान लो कि आपको करना क्या है, आपको सीट के अकॉर्डिंग, हमने क्या कहा, कहता है, हमने कहा सीट के अनुसार, कहता है सीट के अनुसार हमने कहा कॉलेज आपको देना है, कहता है कॉलेज क्या करना है, देना है। सबसे पहले हमने कहा सीट के अनुसार आपको कॉलेज देना है, और सबसे पहला ब्रांच आपको देना है सिविल, जिसका यूआर रैंक 20,000 के अंदर, उसको सबसे पहले देना है सिविल, फिर आपको देना है इलेक्ट्रिकल, फिर आपको देना है मैकेनिकल, फिर अगर आपको देने का मन है, अगर जिनका यूआर रैंक 20,000 के अंदर है, तो सबसे पहले आपको सारा कॉलेज में, टोटल कॉलेज में आपको क्या देना है, सिविल, टोटल कॉलेज में इलेक्ट्रिकल, टोटल कॉलेज में मैकेनिकल। अगर आपको देने का मन है तो आप कंप्यूटर साइंस दे सकते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन सर एक नंबर में वही कॉलेज को सिविल में रखना जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं। हमने क्या कहा, एक नंबर में वही कॉलेज को सिविल में रखना जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं। सर उसके बाद इलेक्ट्रिकल डालना, इलेक्ट्रिकल में पहले पूरा में सिविल डाल देना। हमने क्या कहा, पहले पूरा में सिविल डालना, फिर पूरा में इलेक्ट्रिकल डालना, फिर पूरा में मैकेनिकल डालना। अगर डालने का मन करेगा तो कंप्यूटर साइंस डालना, नहीं डालने का मन करेगा तो नहीं डालना, समझ गया ना। लेकिन सर सीटों के अकॉर्डिंग, अरे छुछुंदर तू लोग इतने मोटा ग्रंथ पढ़ के पॉलिटेक्निक का पेपर देने गया था और तुरा के हम कह रहे हैं कि वो 4 पेज का 10 पेज का सीट मैट्रिक्स है, बस आपको रंगना है, आपको देखना है कि हमारा कैटेगरी में कितना सीट है, यूआर में कितना सीट है और किस ब्रांच में कितना सीट है। तुम लोग ये नहीं कर सकता है। अभी अगर कहीं से मैसेज आ गया नू, अब हर रात बतियाएगा, एक को चैटवा का याद रखेगा कि कब बतिया की बोली थी। हम एगो बोले सीट मैट्रिक्स याद करो तो नहीं सर, बड़ी लंबा है सर, बड़ी मार मारेंगे। कहता है ना, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, और हम लोग उस मिट्टी का बने हैं जिस मिट्टी का कोई साचा नहीं है। अरे हम लोग हवाई चप्पल पहन के चलना शुरू किए हैं, कभी जीवन में मलाल रहेगा कि जूता से हवाई चप्पल पर आ गए हैं। हवाई चप्पल से नीचे कुछ होता है नहीं, सोना का बर्तन में हम लोग पैदा नहीं है ना हुए जी,
संघर्ष हम सबकी कहानी है, संघर्ष हम सबका जीवन है, संघर्ष हम सबका सांस है, संघर्ष हम सबका पिता का पगड़ी है। और एक बात याद रखना, खुद को झुका देना, लेकिन अपने पिता की पगड़ी को झुकने की कभी साहस मत रखना। ठीक है मेरे भाई, हाँ, ऐसा कर्म कभी मत करना जिससे तुम्हारी पिता की पगड़ी नीचे झुक जाए, याद रखिएगा। और पड़ोसी जब तक तुमसे जल रहा है तब तक समझ लेना कि तुम्हारी तरक्की हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे आना। सर मैंने आपसे कहा क्या, ऐसे करके आपको टोटल कॉलेज को क्या करना, कर लेना है। ये वाला लिस्ट में आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो जिनका यूआर रैंक बीजर तक है तो आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आप आराम से डालिए, समझ गए ना। हाँ, हो सकता है तुम आराम से, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग दिखाने मत रहना चला कि हमारा पटना 13 चाहिए, दिखाने में अच्छा बुढ़ गया रे। हाँ, ये मत सोचना संदीप भैया यूआर रैंक 18,000 पटना 13 मार दे, मारेगा पटना हो जाए तो घटना, याद रखना चला। अब ये लास्ट चांस है, इसमें दिखाना मत गुरु, दिखाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखता हम कभी दिखाते हैं, हमने कभी दिखाते हैं, हमारा पता है कि हम उसके सामने दिखा रहे जो हमको बनाया है। हम तुम लोग को क्या दिखाएंगे, तुम्हें लोग तो हमको बनाया है ना। तो ये काम यहां पे जरूर कर लेना। लेकिन जिनका 20,000 के अंदर रैंक है, अरे तुमको ना भगवान भी अगर चालेगा तो तुमको कॉलेज काट नहीं सकता है। तुम्हारा ऊपर वाला का मर्जी रहेगा तभी कॉलेज कटेगा, लेकिन तुम्हारा दुश्मन भी नहीं चाहेगा, ये मतलब चालेगा तब भी तुमको कॉलेज जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपका 20,000 रैंक के अंदर है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, इसमें ऊपर वाला देवता भी चालेगा तो तुमको कॉलेज जाने से कोई रोक नहीं सकता है, बस ऊपर वाला का आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, हाँ, अब यहां आना। लेकिन सुनो, अगर आपका यूआर रैंक 20,000 के अंदर है और आप हैं लड़की, तो सबसे पहले, अगर आप गर्ल्स हैं तो सबसे पहले आप एक पटना 14 और एक आपको मुजफ्फरपुर में, ये दो कॉलेज आपका गर्ल्स का, ये दोनों कॉलेज आप एक नंबर में डाल देना। ठीक है, हाँ, क्योंकि गर्ल्स वाला में सिर्फ लड़के ही फाइट करता है। ठीक है, तो अगर आप लड़की हैं और आपका यूआर रैंक 20,000 है, इसका मतलब आपका फीमेल रैंक हो गया होगा 2,000, 5,000, 3,000 हो गया होगा, तो आप टॉप कॉलेज डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप टॉप कॉलेज क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका यूआर रैंक 20,000, आप लड़की हैं तो आप मनपसंद कॉलेज डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लड़का है तो आप सीटों के अकॉर्डिंग ही डालिए। हम तो कहेंगे लड़कियों है तो सीट के अकॉर्डिंग डालिए, क्या दिक्कत है। आगे बढ़िएगा। अगला मैंने क्या कहा, अगर 30,000 के अंदर रैंक है, 20,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे, तो तीने को डालवे करना, ज्यादा नहीं। सबसे पहले क्या देना है आपको, इलेक्ट्रिकल भी देना है, सिविल मत दीजिए, सिविल आपको मिलेगा नहीं, सिविल देना के मन रहेगा दे देना, लेकिन मिलेगा नहीं, चला सिविल। इलेक्ट्रिकल दे देना सर, मैकेनिकल दे देना, आपको सीएस दे देना, अगर आपको मन करे तो इलेक्ट्रॉनिक्स दे देना। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा कोर्स नए है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपका यूआर रैंक 30,000 है तो अगर आप बीसी कोटा से आते होंगे तो आपका बीसी में रैंक हो जाएगा 9,000। अगर आपका यूआर रैंक 30,000 है तो आप एससी कोटा में आपका रैंक हो जाएगा 3,000, अगर 4,000, ऐसे करके। अगर आप यूआर में 30,000 आपका रैंक है तो लड़की अगर आप होंगे तो आपका रैंक होगा लड़की वाला में 2,000, 3,000, ऐसे कर करके होगा। तो अगर आपका यूआर रैंक 30,000 के अंदर है तो आप 1 नंबर में इलेक्ट्रिकल को रखिएगा, 2 नंबर में मैकेनिकल को रखिएगा, 3 नंबर में सीएस को रखिएगा। और मन करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स देना चला, मन नहीं करेगा तो नहीं देना, समझ गया ना। हाँ, और ये कैसे देना है, तो जिसमें सीट सबसे ज्यादा रहेगा, सीट के अनुसार, हमने कहा सीट के अनुसार, जिसमें सीट सबसे ज्यादा रहेगा उसी अनुसार से क्या करना, कॉलेज को चॉइस करना। और हो सके तो सिविल भी डाल देना। हाँ देखो, अगर आपका यूआर रैंक कितना है, 30,000 है, आप गर्ल्स हैं तो आप सिविल डाल सकते हैं। अगर आपका यूआर रैंक 30,000 है, आप एसटी कोटा में है तो आप सिविल डाल सकते हैं। अगर आपका यूआर रैंक 30,000 है, आप डीक्यू कोटा में, एसएमक्यू कोटा में है तो आप सिविल डाल सकते हैं। डीक्यू कोटा वाला का सीट खाली रहता है, विकलांग कोटा, समझ गए ना। हाँ, तो ऐसे अगर आपका रैंक 30,000 के अंदर है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, समझ गया ना। और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मन करेगा तो डालना, नहीं मन करेगा नहीं डालना, क्योंकि उतना परफेक्ट ब्रांच ये नहीं है गुरु, समझ गया ना। हाँ, लेकिन ये 3 को डाल देना कंफर्म, ठीक है, सीट के अनुसार। ठीक है, और हाँ एक बात और, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट नहीं। जैसे आप काउंसलिंग करना शुरू करिएगा ना तो आपको आएगा सिलेक्ट करने का गवर्नमेंट कॉलेज, मैं आपको बताऊंगा, सुनो ऐसे करना। लेकिन चला, सब खेल देखो एक कर है, हम आपको बार बार कहते हैं सब खेला ये सीट मैट्रिक्स का है, यहां पे आपको काम करना पड़ेगा। हमारी टीम भी जब काउंसलिंग करती है तो यही सीटें मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग करती है। यही वजह है कि 2022 से आज तक छाती ठोक के कहता संदीप कुमार
कि काउंसलिंग करना सबको मैंने सिखाया है और आज तक संदीप कुमार काउंसलिंग कर रहा है लोगों को, और जैसे हमारी टीम करती है सेम वैसे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके अकॉर्डिंग आइएगा। अब यहां पे तीजर के अंदर बोला सर, अगर आपका यूआर रैंक तीजर है और आप अगर सीटों के अकॉर्डिंग कॉलेज डाल रहे हैं, अगर आपका यूआर रैंक तीजर के अंदर है और आप सीट के अनुसार जैसे मैं बता रहा हूं अगर आप वैसे कॉलेज डाल रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको कॉलेज तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िएगा। लेकिन अगर आपका रैंक 40 के अंदर है तो थोड़ा सा तो मामला है। अगर आपका यूआर रैंक 40 है, आप आते हैं एससी कोटा में, एसटी कोटा में, आप विकलांग है, आप एसएमक्यू है, आप गर्ल्स हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर आपका 40 के अंदर रैंक है, आप बीसी कोटा में हैं, आप जनरल से हैं, आप ईबीसी कोटा में हैं, मामला गड़बड़ है। बीसी कोटा का उतना ही कट ऑफ जाता है जितना जनरल का जाता है, समझ गए ना। तो अगर आपका 40 के अंदर रैंक है तो आपको देखो क्या डालना, सबसे पहले आपको मैकेनिकल डालना है, सबसे पहले आपको मैकेनिकल डालना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको सीएस कंप्यूटर साइंस डालना है, इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डालने का मन होगा डाल देना, नहीं डालने का मन इलेक्ट्रॉनिक्स ही आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देना, ठीक है। हाँ, ऐसे मैकेनिकल और सीएस जरूर डालना। अगर आपका रैंक 30 से बाहर है यानी 40 के अंदर है, अगर आपका रैंक 40 के अंदर है तो सबसे पहले आपको मैकेनिकल डालना है, फिर कंप्यूटर साइंस डालना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डालना है। इसके बाद ये सारा का सारा जो डालना है वो सीट के अनुसार डालना है, सीट के अनुसार डालना है, ठीक है। हाँ, कहता है सीट के अनुसार डालना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर आपका, हमने कहा अगर आप 50,000 के अंदर है, हमने क्या कहा, कहता अगर आप 50,000 के अंदर है तो आपको चला डालना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलने का संभावना है तो कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, अगर आप 50,000 के अंदर हैं तो आपको डाल देना मैकेनिकल भी, मैकेनिकल डाल देना, अगर लड़की है तो मैकेनिकल और मिलने की संभावना है। इसके बाद आपको सीएस भी डाल देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाल देना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको जो मन करे और एक आध को डाल देना, समझ गया ना। लेकिन आप 50,000 के अंदर तक है ना तो सीटों के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करना, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस तक मिलने की संभावना है, समझ गया ना। सीटों के अकॉर्डिंग करना, जैसे पिछला बार देख रहा है ना, सीटों के अकॉर्डिंग किया। सबसे ज्यादा इस बार का कट ऑफ सबसे अलग रहा है बीसीसी का, 46 रैंक वाले को पहला राउंड में कॉलेज मिला है। बस हम आपको बार बार कहते हैं सीटों के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करो, सीटों के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करने का अपना एक फंडा होता है। बस इस बार मॉप अप राउंड का भी कट ऑफ एक अलग मायने में जाएगा, मैं आपको अभी बता देता हूं, समझ गए ना। तो आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आप काउंसलिंग करना शुरू करिएगा, आप साइबर कैफे की दुकान में जाइएगा ना। अगर आप साइबर कैफे की दुकान में जाइएगा काउंसलिंग कराने तो सबसे पहले साइबर कैफे वाला भैया को कहिएगा कि हमारा आईडी को लॉगिन करिए, वो सब कुछ करेगा लॉगिन। जैसे काउंसलिंग वाला पोर्टल ओपन होगा ना तो उनको कहिएगा कि आप सबसे पहले कॉलेज में गवर्नमेंट सेलेक्ट करिए। क्या करना है, कॉलेज में गवर्नमेंट सेलेक्ट करिए, ठीक है। हाँ, तो उसमें जितना भी आएगा सब सरकारी कॉलेज आएगा। इसके बाद अगर आपको सिविल लेना है तो सबसे पहले कहिएगा उनको सिविल पर क्लिक करिए, और आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करिएगा ना तो जितना भी कॉलेज आपको रहेगा वो सारा कॉलेज आपको ये साइड आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। पहले ही आपको सीट मैट्रिक्स से चार्ट बना लेना है कि किस कॉलेज में ज्यादा सीट है। अब आप साइबर कैफे वाला भैया को कहिएगा कि भैया 1 नंबर में ये कॉलेज डाल दीजिए, 2 नंबर में समस्तीपुर डाल दीजिए, 3 नंबर में पूर्णिया डाल दीजिए, 4 नंबर में गोपालगंज डाल दीजिए, 5 नंबर में फलना डाल दीजिए, 6 नंबर में। वो भी साइबर कैफे वाला सोचेगा अरे यार ये इतना जानकार कैसे है, वो साइबर कैफे वाला भैया डालते चला जाएगा, ठीक है। हाँ, सिविल पूरा हो जाएगा। फिर बोलना, अब कहना कि भैया अब आपको इलेक्ट्रिकल में आइए, फिर इलेक्ट्रिकल आइएगा तो इलेक्ट्रिकल में सारा कॉलेज आ जाएगा। फिर वहां पे छाट के रखिएगा कि किसमें ज्यादा सीट है उसको 1 नंबर में टिक करवाइएगा, जल्दी ऐड करवाते चल जाइएगा। फिर मैकेनिकल में सेम वैसा ही ऐड करवाते चल जाइएगा, फिर सीएस में फिर वैसा ही ऐड कराते चले जाइएगा। और वही सेम काउंसलिंग हमारी टीम भी आपको करके देती है, तो हमसे क्यों कराइएगा, क्यों कराइएगा हमसे। बहुत दिल का राजा है गुरु, याद रखिएगा। अगर जिन बच्चों के पास थोड़ा सा भी साधन है ना काउंसलिंग कराने का, तो मैं जो आपको टिप्स बताया हूं ना बस वैसे करके जाना साइबर कैफे की दुकान में, एकदम हो जाएगा काउंसलिंग गुरु, ठीक है। हाँ, अब कहानी है कि नहीं भैया मैं लड़की हूं, हम बहुत मतलब गांव से अंदर से आता हूं और हमारे पास साधन नहीं है,
हम काउंसलिंग कैसे करेंगे, तो फिर आप हमारी संस्था से करा सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बताया हूं मेरे भाई, ठीक उसा ही हमारी संस्था आपको काउंसलिंग करके देगी, जैसे मैं आपको बताया हूं यूट्यूब पे फ्री में भी। ठीक है, तो आप हमसे क्यों कराइएगा, जब मैं आपको बता ही दिया हूं तो समझ गए ना। तो आपको अगर उसके बाद भी अगर आपको कराना है हमसे काउंसलिंग, जैसे मैंने आपको बताया है ठीक उसी प्रकार हमारी संस्था भी आपको काउंसलिंग करके देगी। तो अगर आप इन सारे बातों को नोट कर लिए होंगे तो उतना टीचर नहीं जानता होगा जितना आप जानकार बन जाइएगा। अगर उसके बाद भी अगर आपके पास साधन नहीं है हमसे ही काउंसलिंग कराना है, तो आप हमारी संस्था से भी करा सकते हैं। आइएगा, हमारी संस्था से काउंसलिंग कराने का क्या क्राइटेरिया है, देखो ये 2 नंबर है जो पिछले 2022 से ही चल रहा है, 7295 047, हमने कहा 33 7, आगे बढ़िएगा। दूसरा आपका है 9472 028 और हमने कहा 907, आगे बढ़िएगा। ये दो में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, ये दो में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना रैंक कार्ड भेजना होगा। इसके बाद आपको रैंक कार्ड के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड भेजना होगा पॉलिटेक्निक का। फिर इसके बाद आपको काउंसलिंग कराने की चार्ज आपको 250 रुपया है। जब ये रैंक कार्ड और एडमिट कार्ड भेजिएगा ना, तो आपको QR कोड लिख के मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ, जैसे आप इतना मैसेज करोगे तो हमारे टीम के लोग आपको QR कोड भेजेगा। जो QR कोड जाएगा आपको उसी पे 250 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा। आपका जैसी पेमेंट करिएगा और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप, ये दो में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, तो हमारी टीम की तरफ से आपको एक टोकन नंबर जाएगा। हाँ, ये टोकन नंबर जाएगा, वो टोकन नंबर आपको याद रखना होगा। फिर हमारी टीम जो है आपको काउंसलिंग के लिए कॉल करेगा। जैसे हमारे यहाँ पेमेंट जो आपको 3 या 4 अगस्त तक अलाउ रहेगा पेमेंट करना, ठीक है। हाँ, तो आप जैसी पेमेंट करिएगा तो हमारी टीम जो है उसके अगले दिन, उसके जैसे आप अगर 3 अगस्त को पेमेंट करिएगा तो आपका काउंसलिंग हुआ 5 अगस्त को हमारे यहाँ, ठीक है। हाँ, तो आप उसके अगले दिन मतलब कॉल करेगी हमारी टीम आपको काउंसलिंग के लिए। फिर आप हमारी टीम में मतलब आपको 20 मिनट कॉल पे रहना होगा, 20 मिनट आपको कॉल पे रहना होगा। फिर आपको OTP बताना होगा। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम आपकी टीम मतलब हम अपने से बोल के आपका काउंसलिंग कराएंगे आपकी टीम से, अगर आपको खुद से कॉलेज ऐड करवाना है तो हमारी टीम आपको वो भी करके देगी। अगर आपको ये भी बोलना है कि सर आप अपने अनुसार से सीट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग कर दीजिए, तो हमारी टीम आपको वो भी करके देगी, ठीक है। हाँ, फिर आपका काउंसलिंग हमारे यहां से होगा। काउंसलिंग होने के बाद उसका रिसीविंग आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। फिर आप रिसीविंग को आराम से रख लेना, फिर रिजल्ट आएगा तो चेक कर लेना। अब कहानी को ऐसे समझना, ठीक है। हाँ, अब ये कहानी लेकिन हम आप सबसे फिर से कहता हूं, आप खुद से भी कर सकते हो, जैसे मैं बताया हूं ठीक उसी प्रकार, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि एक स्टूडेंट के लाइफ में 250 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, ये चीज को मैं समझ सकता हूं। लेकिन आप समझो ना, हम काउंसलिंग का फी आपको 250 रुपया लेते हो, लेकिन हमारी बैच जो है वो 51 रुपया में आ जाता है, फाउंडेशन बैच। फिर आप ऐसे बेईमानी हम आपके साथ क्यों करते हैं? क्योंकि बैच में मैं पढ़ाता हूं, मैं फ्रीओं पढ़ा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ना वो पैसे लेते हैं, तो फिर वहां पे हमें भी बचता नहीं है ग्रुप, ठीक है। जहां पे हम दूसरे से चीजों पे निर्भर रहते हैं तो थोड़ा सा हमें भी सोचना पड़ता है जरूरत कभी कभी, ठीक है। और एक बात और याद रखना, 2027 का बैच जो है हमारे यहाँ लॉन्च हो रहा है 12 अगस्त को रात को 8 बजे। एक बात याद रखना कि आपकी जो बैच में लॉन्च कर रहा हूं 12 अगस्त को, वो बैच की हर एक कहानी, उस बैच की हर एक कॉन्सेप्ट आपके खून में दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। हम तो आपको हर एक साल कहते हैं। पिछले बार जब मैंने विजेता बैच लॉन्च किया था 2026 में पॉलिटेक्निक का, तो वो बैच की प्राइस मात्र 51 रुपया था। कोई बच्चा कल्पना नहीं किया था कि 51 रुपया में संदीप कुमार फाउंडेशन बैच देगा। मैंने दिया है और बच्चा ने चिल्ला चिल्लाकर और चीख चीख कर कहा था कि विजेता बैच एक ऐसी बैच है जिस बैच की हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक, हर एक बातें सीधे रग रग में घुसता है, और हर एक चीज मैंने लाइव पढ़ाया था। फिर से एक बार 2027 के लिए 12 अगस्त को बैच लॉन्च हो रहा है, और उस बैच की भी प्राइस आपको सबसे सस्ता होगा। और मैं आपको ऑन द वीडियो बोल रहा हूं कि पूरे बिहार, यूपी, झारखंड का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली ये बैच बनेगी। ये बैच बस एक ही इमोशन के साथ मैं लॉन्च कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता होगा, हर एक साल लगभग पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में 2000 से ज्यादा वैसे बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनके पास अच्छी पढ़ने के लिए साधन नहीं है। किन्हीं का माताजी है तो पिताजी नहीं है, किन्हीं का पिताजी है तो माताजी नहीं है। वो बच्चों को मैंने देखा है
बहुत सारे बच्चे वैसे ज्वाइन करते हैं उस बैच में जो बोलते हैं कि सर मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपका बैच ज्वाइन कर रहा हूं, बस सर हमें पॉलिटेक्निक की डिग्री चाहिए, मैं प्राइवेट जॉब में काम करता हूं सर, अगर हमें डिग्री मिल जाएगी तो हम अच्छा खासा पैसा कमाएंगे सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉल करते हैं कि सर हमारे पास एकदम साधन नहीं है सर, प्लीज सर कुछ करिए। और ये भी बता देना चाहता हूं, इस बार का मैं कहानी बता रहा हूं 2026 का, लगभग बिहार यूपी झारखंड में, अभी तो बिहार और यूपी का एडमिशन हुआ है, लगभग 15 से 20 बच्चों का मैंने एडमिशन अपने पैसा से करवाया है। मैं बताता नहीं हूं किसी को, क्योंकि ये चीजें बताने की नहीं है, अगर उन बच्चा का नाम लूंगा तो उस बच्चा को उस कॉलेज में लोग ट्रोल करेगा, उस बच्चा को लोग बेइज्जती वाला फील करवाएगा। मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं आप सभी लोगों से कहता हूं प्लीज ये आपका परिवार है, और मैं आखिरी सांस तक कहता हूं ये परिवार आपका है और इस परिवार पे 100% आपका अधिकार है। बस इस परिवार का एक छोटा सा मैं भी सदस्य हूं जो आपके लिए काम करता हूं, और आप हमारे प्यार के लिए और मैं आपके प्यार के लिए, हम दोनों एक दूसरे पे कुर्बान हो जाते हैं, और ये बना कर रखना है। तो सभी बिहार यूपी झारखंड के तमाम बच्चों से कहते हैं कि 12 अगस्त रात 8 बजे आप सबका इंतजार रहेगा। एक बार प्यार दिखाने की जरूरत है, एक बार प्यार बरसाने की जरूरत है, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है मेरे साथी, अब कहानी को समझना, तो आप लोग ऐसे करके काउंसलिंग कर लेना, बस ये आखिरी मौका है मेरे साथी, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। कहता है ना कि तेरी चाहत में इतना पागल हुआ कि तेरी राहों और तेरी रास्तों का मैंने प्रवाह नहीं किया, बड़ी महफिल में तेरी प्यार का इजहार किया और दुनिया ने हमें पागल समझकर हमें समाज से बेवफा निकाल दिया। सर इस बात को समझना होगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से विनती है, बस आराम से काउंसलिंग आप लोग करिए, शिद्दत प्यार मोहब्बत के साथ करिए काउंसलिंग, एकदम समझदारी के साथ करिए, कहीं पे कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। अब ये काउंसलिंग कब से कब तक चलेगा, आगे बढ़िएगा। एक बात और समझना कि ये काउंसलिंग कब से कब तक चलेगा। ये काउंसलिंग जो आपका है वो 2 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, हाँ मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से करना। जिसका रिजल्ट आपको 11 अगस्त को आएगा, जिसका एडमिशन आपको 13 और 14 2 दिन होगा। ठीक है, हाँ तो आप सभी लोगों से कहता हूं प्लीज समझदारी के साथ काम लेना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। थैंक यू।